तुमने फेंक दिया और ये सब लोग उठकर चले गए। मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई? अगर तुम सितारा बाई के कोठे पर मुजरा सुनने आए हो तो ये घुंघरू जिंदगी भर पैर से नहीं उतरेंगे। अगर तुम सिर्फ सितारे से मिलने आए हो तो ये घुंघरू हमेशा के लिए टूटकर बिखर जाएंगे। आपको मैंने पहचाना नहीं। आप हैं कौन? वीरू है जी अपना नाम। ट्रक चलाते हैं, सितारा से मिलने आए हैं। यहाँ पर जो भी ग्राहक आता है सिर्फ सितारा से ही मिलने आता है। ये उन लोगों में से नहीं है। वो तो मैं भी समझ गई। जरूर कोई खास बात होगी, इसीलिए जिंदगी में पहली बार सितारा ने घुंघरू फेंक दिए। सुनो सितारा, मैं आज तुमसे ये कहने आया हूं कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। नहीं वीरू, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? समझने की कोशिश कीजिए। आप इज्जतदार आदमी हैं और मैं एक तवाइफ हूँ, मगर एक तवाइफ किसी के घर की बहू कैसे बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती? देखो सितारा, तुम्हें किसी का डर होगा। मैं किसी से नहीं डरता। एक बात सुन लो, मैं आज इसी वक्त तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बरसों से मैं इस कोठे का नजारा देख रही हूँ। जवानी में किए हुए फैसलों में असलियत कम और जोश ज्यादा होता है। भाई, ये वीरू का फैसला है, किसी ऐरे गैरे का नहीं। और वीरू जब फैसला कर लेता है ना, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उसे नहीं रोक सकती। और सितारा, वीरू, भरोसा नहीं मुझ पे? वाह वाह वाह, आज पहली बार इस कोठे पर कोई मर्द आया है। जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? एक माँ के लिए इससे बढ़कर और खुशी क्या हो सकती है कि उसकी बेटी का हाथ एक इज्जतदार आदमी के हाथ में हो। मगर मेरी एक शर्त है। अब एक क्या, 1000 शर्त बोलिए जी आप। इसकी शादी पूरे रस्मों रिवाज के साथ होगी। बिल्कुल रस्मों रिवाज के साथ होगी जी। आप कहिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहां आप कहें मैं आने के लिए तैयार हूँ। आप कहें तो मैं बारात लेके आपके कोठे पे आने के लिए तैयार हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ। अपनी बेटी को पूरे शगुन के साथ विदा करूंगी। गल बन गई सितारा, जिसमें हमारी माँ खुश, हम खुश। अच्छा जी, चलता हूँ। बरसों से इसके साथ रात काटने की तमन्ना थी आपकी। लीजिए, हाजिर है। आप कीमत तय कर लीजिए ताकि मैं बेफिक्र हो जाऊं। बस समझ लो कि तुम्हारे सब फिक्र दूर हो गए। ये नगीना तो अनमोल है चांद भाई। मैं तुम्हें सितारा की वो कीमत दूंगा जो ना तुमने कभी देखी होगी और ना सुनी होगी। आपने जुबान दे दी सेठ जी, कीमत अपने आप घर पहुंच जाएगी। मैं चलती हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं किसी और की अमानत हूँ। जिस अमानत पे बरसों से हमारी नजर थी, वो आज किसी और की कैसे हो सकती है? नहीं, अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? लड़की भाग रही है, भगो!
है ना जो उस दिन अस्पताल में थी? इतनी रात गई यहाँ? क्या बात है, सब ठीक तो है? माँ जी, कुछ गुंडे लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए माँ जी। तू फिक्र मत कर बेटी, ये कानून के रखवाले का घर है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि यहाँ तेरी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। मेरे बेटे को आ जाने दे, वो खुद तुझे घर तक छोड़ आएगा। मेरा कोई घर नहीं है। घर नहीं है? घर होता तो मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए गलियों में ठोकरें क्यों खाती? मैं एकदम बेसहारा हूँ माँ जी, एकदम बेसहारा हूँ। अरे, मेरे होते हुए खुद को बेसहारा कहती है पगली? इसे अपना ही घर समझ। चल, अंदर चल। चल बेटी, चल। अरे विक्रम, मैं तेरी ही राह देख रही थी। ऐसा कौन सा दिन होता है माँ जिस दिन तुम मेरी राह नहीं देखती हो? पर आज जरूर कोई खास बात है। तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ बेटा, बात ही कुछ ऐसी है। तू हमेशा कहता था ना मैं अकेली रहती हूँ। मैंने अपना अकेलापन बांटने के लिए एक लड़की को बेटी बनाकर घर में रख लिया है। ये तो बहुत ही अच्छा किया। हमेशा बेटी को याद करके रोया करती थी, पर मैं भी तो देखूं कैसी है मेरी बहन। अभी बुलाती हूँ। रानी बेटी। आई माँ जी। सितारा भाई, तुम? तू इसे पहचानता है? कोटों पे चमकने वाले ऐसे सितारों को कौन नहीं जानता माँ। मैं जिस इलाके का इंचार्ज हूँ, उसी इलाके में इसका भी एक बदनाम कोठा है। ये लाचार, मजबूर और बेसहारा नहीं है। ये मेरे दुश्मन की साजिश है। कानून तोड़ने वाले गुनहगारों की एक नई चाल है। ये तो कैसी बातें कर रहा है बेटे? तुझे जरूर कोई धोखा हुआ है। धोखा तो हमें दिया जा रहा है माँ। कोठे की चार दीवारी छोड़कर ये हमारे घर इसलिए गुस्सा ये है ताकि मैं बदनाम हो जाऊं समाज में, और अपने डिपार्टमेंट में जो मेरी इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाए। लोग मुझ पर उंगलियां उठाए। तुम इन जलील बाजार औरतों के बारे में नहीं जानती हो माँ। इनका कलंक जिस घर के दरवाजे पर लग जाए वो भी कोटा बन जाता है। तुम उसकी देख लिया माँ, सच का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो इतनी ही शरीफ और सच्ची लड़की होती तो यहां से मुंह छुपाकर भागती क्यों? बेटा, कभी कभी तोहमत और लाचारी भी इंसान को भागने पर मजबूर कर देती है। तुम बहुत ही भूली हो माँ। हमेशा सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलती रही हो ना, इसलिए झूठ के पर्दे के पार नहीं देख सकती। भगवान जाने क्या सच है क्या झूठ। बेटा कहता है तवायफ है, पर पता नहीं क्यों दिल नहीं मानता।